हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें बोले मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। फोर ऑफ वेजल्स, बॉर्डम। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। द ग्रीन मैन, किंग ऑफ एरोस, सेवन ऑफ एरोस, क्वीन ऑफ वेजल, नाइट ऑफ स्टोन्स, फाइव ऑफ वॉर्स, empowerment, टेन ऑफ वॉर्स, responsibility, टू ऑफ स्टोन्स, challenge and the woodward, number 11. एट ऑफ वॉर्स, hearth fire, queen of stones, bear, the journey. ओके तो गाइज आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल क्या है। ओके जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में ज़्यादातर टाइम ना इनको लेजी फील होता है, आलस आता है इस पर्सन को। और कोई काम करने में ज़्यादा इस पर्सन का मन नहीं लगता। मतलब एक होता है ना कि आप कोई काम कर रहे हो और एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हो, बहुत खुशनुमा होकर कर रहे हो, खुश दिल से कर रहे हो। और एक होता है कि आप बस कर रहे हो। एक तो ये एनर्जी है इस पर्सन की लाइफ में। एक्साइटमेंट की मुझे बहुत कमी नज़र आ रही है, पहला मैसेज है। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते, मन नहीं करता है, सब चीज़ का मन करता है इस पर्सन का। और कभी कभी ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं तो काम करते भी होंगे अच्छे से, लेकिन ये वापस से वही एनर्जी। ठीक है, ये शायद इसकी वजह से भी होता है कि जो लोग असेंशन के प्रोसेस में हैं या जिनके अंदर लगातार ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जिनके इश्यूज सरफेस आते हैं, शायद ये उनके साथ रेजोनेट करेगा कि कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उनका काम करने का मन नहीं होता है। जैसे लगता है कि बहुत मैं शांत बैठ जाए एक जगह। ठीक है, एक तो ये एनर्जी इस पर्सन की है। दूसरा लगातार इस पर्सन की लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं। अब चैलेंज आ रहे हैं तो इनसिक्योरिटी बढ़ती है। जब इंसान की लाइफ में एक के बाद एक चैलेंज आते हैं ना, तो इंसान जो है अपनी लाइफ को लेकर सिक्योर महसूस नहीं करता। सिक्योर होने का मतलब है कि मेरी लाइफ में सब कुछ सेट है, सेटल है, सब कुछ सिक्योर है। कोई ना कोई ट्रिगर आता रहता है, इस पर्सन की इनसिक्योरिटी सरफेस होती रहती है, जिसकी वजह से और ये पर्सन जो है वो लो फील करने लगते हैं। एक्साइटमेंट आपको कब होती है लाइफ में, एनर्जेटिक आप कब फील करते हो? जब एक के बाद आपके एक सब काम बन रहे हो, सारी चीज़ें सेटल हो, सब कुछ अपनी जगह व्यवस्थित हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, सब खुश हो आपकी लाइफ में, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो सब शांति में है, सुखमय हो, तो इंसान जो है वो एक्साइटेड होता है, एनर्जेटिक फील करता है। लेकिन वो देख रहा है कि कहीं कलेश हो रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, और ट्रिगर्स आ रहे हैं लगातार, और इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। तो एक के बाद एक चैलेंज फेस करने के बाद ना इंसान जैसे ऐसी एनर्जी में पहुंच जाता है कि थकान सी महसूस होना, लो फील होना, कोई काम में मन न लगना, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की मेरे को फिलहाल नजर आ रही है।
देखिए एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि ये पर्सन जो है वो है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है ना कंट्रोलिंग, मतलब किसी और को कंट्रोल करने वाला नेचर नहीं है इस पर्सन, अपने आप को बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं। कि कितनी भी परिस्थिति खराब हो, उस परिस्थिति में काम करना, जितना एक होता है ना कि हाँ इतना तो करना है, हार नहीं माननी है, ठीक है, टूटना नहीं है, वो चीज़ इस पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में हो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये पर्सन जो है खड़े रहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को करते रहते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि इस पर्सन को चाहिए इस समय में इमोशंस। देखो आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितने भी चैलेंजेस आ रहे हो, अगर कोई आपके साथ में खड़ा है, लड़का लड़की, आपका भाई बहन जो भी है, वो अगर आपके साथ खड़े हैं और आपसे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आपकी 50% परेशानी वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अकेले हैंडल करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर कोई साथ में खड़ा है तब तो फिर भी बहुत आसान है। तो इस पर्सन को ये चाहिए कि मतलब इमोशंस चाहिए इस पर्सन को इस वक्त में। इनकी लाइफ में इमोशंस की बहुत कमी है, या फिर इनको ये है कि सब कुछ अकेले ही करना है, अकेले ही देखना है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे अपनी बात तक मैं शेयर कर लूँ। अम, बहुत सारे लोगों की लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हर कोई फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहता, क्योंकि आज के टाइम में ये कलयुग चल रहा है। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि आपके पास फ्रेंड्स हैं, आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, बट कलयुग में तो आपको फ्रेंड्स भी लॉयल नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स लॉयल ना मिलने का मतलब है कि ऐसे फ्रेंड्स जो आपकी सीक्रेट बातों को सीक्रेट ही रखें। हो सकता है आप उनको बोलो, वो जाकर कहीं और बोल दें। आपने अच्छा खासा उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने जाके सब कुछ बाहर बता दिया, तो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो फिलहाल मुझे यही नज़र आ रहा है। इस पर्सन को ना कभी कभी अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि जैसे अपने आप को ये पर्सन ऐसे फील करते हैं कि जैसे आप तो भगवान मुझे पत्थर का समझते हो, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि जैसे ये डिवाइन से बोलना चाहते हो कि तुम क्या मुझे पत्थर का समझते हो क्या। मतलब इस पर्सन की लाइफ में ऐसी भी चीज़ें हुई हो सकती हैं जहाँ पर होता है ना कि तुमने ऐसा कर दिया मेरी लाइफ में, ये करने के पहले ये भी नहीं सोचा मैं पत्थर का बना हुआ हूँ क्या, मेरा कोई दिल दिल नहीं है क्या, दिल टूट जाते हैं, ठीक है। इस पर्सन को जितना शौक था लोगों के बीच में रहने का, घुलने मिलने का, लोगों के साथ चलने का, उनके साथ उठने बैठने का, फ्रेंड्स बनाने का, उतना ही प्रकृति ने इस पर्सन को अकेला रखने की कोशिश की है। अच्छा एक चीज़ एक कॉमन मैं बताती हूँ, एक एक चीज़ जो कॉमन है सभी डिवाइन सोल्स के साथ, वो क्या, कि ये लाइफ में बहुत सारे लोगों के बीच में भी अपने आप को अकेला पाते हैं। जब बहुत सारे लोग होते हैं तब भी इनको अकेला ही फील होता है। और ये जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, असेंड होते हैं, वैसे वैसे ये नोटिस करते हैं कि अकेले ही होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में काम नहीं करते हो, काम भले ही करो आप, लेकिन पर्सनली जो हम कहते हैं ना कि पर्सनली आपके साथ कितने रिश्ते बने हुए हैं, पर्सनली आप के साथ कौन है, वहां पर ये पर्सन अपने आप को, या फिर इस तरीके के लोग अपने आप को अकेला ही पाते हैं। या फिर होते भी हैं इनकी लाइफ में तो बहुत कम लोग होते हैं, 2-3 लोग सोल कम्युनिटी के, नहीं तो ये पाएंगे कि हम अकेले ही हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में काम करने के बावजूद भी इनको ऐसा लगता है कि हम पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा अकेले हैं, या पर्सनल लाइफ में एक दो ही लोग हैं साथ में, ठीक है। और जितना भीड़ के साथ चलने का इनकी इच्छा होती है, अगर मैट्रिक्स को देखकर, तो वो धीरे धीरे समय के साथ वो कम होती जाती है, या खुद ही मन नहीं करता, खुद ही ऐसे एनर्जी में जाने लगते हैं कि रहने दो, जो जहाँ है वो वहीं सही है। तो इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल यही है। और ये पर्सन कई बार यूनिवर्स से ऐसा बोलते भी है कि आपने मुझे पत्थर का समझ रखा है क्या। मैंने बोला ना, कितनी भी परिस्थिति खराब हो, ये पर्सन उस चीज़ को वैसे नहीं लेते कि अरे मैं ख़त्म कर देता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, मैं निकल जाती हूँ, ठीक है। वो एक एक थॉट आता है ना लोगों के मन में कि मुझसे नहीं झेल रहा, मुझसे नहीं झेला जा रहा है, मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये पर्सन वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। भले ही कितनी भी परिस्थिति खराब हो, खुद की लाइफ में कितनी भी तूफान आ रखे हों, कितने भी चैलेंजेस आ रखे हों, लेकिन फिर भी इनसे जुड़े हुए लोग कष्ट में नहीं जाने चाहिए। इस बात का ये पर्सन बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि जितना हो सके कम से कम लोगों को कष्ट दें अपनी लाइफ के अंदर। कई बार इस पर्सन को लगता है कि ऐसी यात्रा, ऐसी जीवन यात्रा परमात्मा ने मुझे क्यों दी, मुझे नहीं चाहिए थी। जब ये पर्सन अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा अ, खुश देखते हैं, या देखते हैं कि वो लोग तो सही जी रहे हैं, तब इस पर्सन को लगता है कि
मेरे को ये ऐसा लाइफ क्यों दिया, मुझे भी नहीं चाहिए थी ऐसी लाइफ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना समझदार, मुझे इतना समझदार क्यों बनाया। एक्चुअली क्या है, कई बार लोगों को अपनी अपनी समझदारी पर भी बड़ा वो होता है कि मैं इतना समझदार क्यों बनाया मुझे, मैं अगर इतना समझदार नहीं होता तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में लगातार चल रही हैं। और इमोशंस को लेकर हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, फीलिंग्स को लेकर, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी होती है कि आपको क्यों डिस्टर्ब किया जाए, अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको क्यों डिस्टर्ब किया जाए। कुछ लोग क्या होता है ना कि आपसे दूर हैं, आप सोच रहे हो उसके अंदर ईगो है शायद इसलिए दूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इसलिए दूर हो। कुछ कह नहीं सकते किसके मन में क्या चल रहा है। कई बार कुछ लोग आपसे दूरी इसलिए भी बना लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ में तो प्रॉब्लम है, तुम और हमारी लाइफ में आओगे तो तुम्हें और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और तुम्हें दुनिया भर की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, इसलिए तुम जहाँ हो वहाँ रहो, खुश रहोगे। अब अगर ऐसा है तो तुम हमारी लाइफ में आए क्यों थे। इंसान ही मन है, मैंने पहले भी बताया कई बार ये रीडिंग में, कि इंसान को जहाँ पर केयर मिलती है, लव मिलता है, इमोशंस मिलते हैं, वहाँ वो बह जाता है। ये सबके साथ होता है। कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ पे कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है, केयर, लव, वो एनर्जी। क्योंकि इस दुनिया का हर जीव, हर प्राणी, या फिर कहें हर आत्मा प्रेम की तलाश में ही है। प्रेम मतलब वो वाला प्रेम नहीं, लड़का लड़की वाला प्रेम का मतलब है कि जो प्यार से बात करे, जो इमोशंस को समझे, जो फीलिंग्स को समझे, जो जज ना करे। ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को जहाँ भी प्यार मिलता है, चाहे वो किसी से भी मिले, मदर से, फादर से, ब्रदर से, सिस्टर, ये लोग वहां पर बह जाते हैं। ठीक है। और अपनी लाइफ तो मालूम होती है, तो जब रियलिटी चेक्स मिलते हैं तो लगता है कि हमारी तो डिस्टर्ब है ही, सामने वाले की और डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कई बार इस तरह के भी लोग होते हैं कुछ, कि आपसे दूरी बनाने लगते हैं कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बीच में आपको कैसे हैंडल किया जाए, नहीं कर पाते कुछ लोग। तो जो भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, कोशिश बहुत रहती है सब कुछ संभालने की, सब कुछ करने की। और मुझे लगता है अपनी फैमिली के वो इंसान है ये पर्सन, जो सब कुछ खुद ही देखते हैं, सब कुछ खुद ही हैंडल करते हैं, राइट। अब कैसे भी करें, चाहे पत्थर बन के करें, चाहे जैसे करें, बट इनसिक्योरिटी में करें, चैलेंजेस फेस करके करें, लेकिन करने वाला व्यक्ति है। ठीक है। भागने वाला व्यक्ति नहीं है। तो ये एनर्जी इस पर्सन की फिलहाल यही इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है। फीलिंग्स चाहिए, इमोशंस चाहिए। ये पर्सन अक्सर बोलते हैं यूनिवर्स से कि मैंने अपनी हर जिम्मेदारी को कंप्लीट किया है, एटलीस्ट मेरी लाइफ में एक आध इंसान ऐसा तो होना चाहिए जो जो मुझे समझे। ठीक है। ये एनर्जी है। देखते हैं टारो क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। थ्री ऑफ कप्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, मून, वर्ल्ड एंड नाइन ऑफ शॉर्ट्स। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है, इनकी लाइफ में एक कंट्रोलिंग पर्सन है। यहाँ पर एक फीमेल फिगर नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, जिनके साथ ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से स्टक है। इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि किस कर्म की सज़ा मिल रही है। ठीक है। मतलब कोई तो है इस पर्सन की लाइफ में जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। चलो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसके बाद आपको कोई थर्ड पार्टी भी दे दी जाए। ऐसी थर्ड पार्टी का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन, कोई तो ऐसा है जो इस पर्सन को टारगेट करता है, इनकी फैमिली को टारगेट करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है बेसिकली। वहाँ भी जस्टिस की एनर्जी है। मतलब ऐसा लगता है इस पर्सन को पता नहीं किस कर्म की सज़ा मुझे मिल रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है, इस कार्मिक सिचुएशन में ये पर्सन अपनी रजामंदी से गए थे। यानी कि कभी कभी आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में चले जाते हो ना, कार्मिक सिचुएशन में आ जाते हो,
तो कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप में आप किसी से पूछ कर थोड़ी जाते हो, अपनी मर्जी से जाते हो। ये पर्सन भी अपनी लाइफ में उसी एनर्जी में है फिलहाल, कि अपनी मर्जी से ये किसी ऐसे रिलेशनशिप या कनेक्शन या कहीं तो भी ऐसी जगह फंसे हुए हैं अपनी खुद की मर्जी से, जहाँ पर इस पर्सन को निकलना मुश्किल हो रहा। और ये पर्सन की फैमिली या हर चीज़ बहुत ज़्यादा टारगेट हो रही है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि पता नहीं किस कर्म की सज़ा मुझे मिल रही है, पता नहीं कर्म मुझे कौन सी सज़ा दे रहा है, क्यों मुझे, क्यों इस तरह की सज़ा दी जा रही है। ये एनर्जी इस पर्सन की है। इमोशंस की बहुत कमी है यहाँ पे। ओके, सो गाइज, ये आप लोग की रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।